देखिए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करना सीखिए और चैप्टर को भी समझिए, और वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। चैप्टर का नाम क्या है? ए हैस्टी एक्शन। हैस्टी माने जल्दबाजी वाला, एक्शन माने काम, जल्दबाजी वाला काम। अब यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले। लॉन्ग माने आप सोच रहे होंगे लंबा होता है, अगो माने पहले, तो लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले, ठीक। देयर वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड विद हिज वाइफ। देयर वॉज अ, देयर माने वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ छिपा दिया जाता है, वहाँ की लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। पुअर माने गरीब, किसान माने फार्मर, फार्मर माने किसान। हु लिव्ड विद हिज वाइफ। हु माने होता है जो, हु माने जो, हु माने कौन होता है जब हु सबसे पहला वर्ड लिखा जाए, ठीक है। हु जब बीच में आए सेंटेंस के तो हु माने जो हो जाता है, ठीक है। जो अपनी पत्नी के साथ, विद माने साथ में, हु लिव्ड विद हिज वाइफ यानी जो अपनी पत्नी के साथ, अवे फ्रॉम द टाउन, शहर से दूर रहता था। टाउन माने शहर से दूर रहता था, सिटी माने भी शहर होता है ना। अब द होल डे दे वर आउट ऑफ देयर हाउस। द होल डे यानी कि पूरा दिन, वे, दे माने वे, वर आउट ऑफ देयर हाउस मतलब अपने घर से बाहर रहते थे, पूरा दिन वे अपने घर से बाहर रहते थे। द पुअर मैन हैड मंगूस। पुअर मैन के पास क्या था? एक नेवला था। पुअर मैन हैड अ मंगूस। मंगूस माने क्या? मंगूस माने क्या होता है? नेवला, जो सांप से, सांप को काटता है, खा लेता है, मारता है, लड़ता है। ही लव्ड इट एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ इट। वो उसे प्यार करता था यानी नेवले को, और उसका बहुत ख्याल रखता था। टुक माने लिया होता है, टेक माने लेना, टुक माने लिया। ग्रेट केयर ऑफ इट, यहाँ पे टुक माने लेने का मतलब नहीं है, यहाँ पे देखभाल करने का मतलब है। टुक ग्रेट केयर मतलब बहुत देखभाल करना, ठीक। कहते नहीं किसी से टेक केयर, ख्याल रखना अपना ना, वही चीज़। ही हैड अ बेबी टू। उसका एक बच्चा भी था। किसका? किसान का कि नेवले का? किसान का। किसान का एक बच्चा भी था छोटा। दे लव द बेबी वेरी मच। किसान उसकी बेबी को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। दे जनरली लेफ्ट द बेबी विद द मंगूस। वे अक्सर बेबी को या ज़्यादातर बेबी को, लेफ्ट माने छोड़ देते थे बेबी को, किसके साथ? विद द मंगूस, मंगूस के साथ छोड़ देते थे। हु गार्डेड द बेबी वेल। हु माने जो, जब बीच में आएगा तो जो गार्डेड यानी कि रक्षा करता था, देखभाल करता था, रखवाली करता था बेबी की, वो वेल यानी अच्छे से, जो बेबी की अच्छे से देखभाल करता था, ठीक। वन डे माने क्या होता है? एक दिन। व्हेन द बेबी वॉज अस्लीप या अस्लीप, जब, व्हेन माने कब होता है, लेकिन जब बीच में आए व्हेन, तो व्हेन माने जब हो जाता है। जैसे हु का जो हो जाता है, हु का जो हो जाता है बीच में, और व्हेन का कब का जब हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन जब बेबी सोया हुआ था, एस्लीप माने सोया हुआ था, अ स्नेक केम आउट ऑफ अ होल। एक स्नेक सुराग में से बाहर आया, एक सांप सुराग में से, होल में से बाहर आया। अच्छा, एक चीज़ आपको ये देखना है, ये HOLE होल है और ये WHOLE होल है। इस होल का मतलब होता है पूरा, पूरा दिन, जैसे होल डे पूरा दिन, लेकिन W लगता है, होल नहीं कहते हैं, होल कहते हैं, W की आवाज़ नहीं निकलती है। ये वाला होल कौन सा है? HOLE। इस होल का मतलब क्या होता है? सुराग, ठीक है, छेद, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जब बेबी सोया हुआ था, स्नेक आता है होल से, द मंगूस सॉ इट। मंगूस उसे देख लेता है, मंगूस ने उसे देख लिया। सॉ माने देख लिया, इट माने नेवले को यानी उसको देख लिया, सॉरी सांप को देख लिया। इट बिगेन टू फाइट विद द स्नेक। अब यहाँ पे इट जो लगा है ये मंगूस के लिए लगा है, वो क्या करने लगा? फाइट करने लगा। उसने फाइट, बिगेन मैंने शुरू कर दी, फाइट किससे? सांप के साथ फाइट शुरू कर दी। इन दिस फाइट, इस लड़ाई में, द स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक मारा गया, ठीक। द बॉडी ऑफ द मंगूस यानी कि नेवले की बॉडी में भी स्टैंड आ गए थे, धब्बे आ गए थे, दाग धब्बे आ गए थे, यानी कि मारने से, सांप को मारने से उसकी बॉडी पे खून के धब्बे आ गए थे, विद इट्स ब्लड। द पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ बोथ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस। पुअर फार्मर और उसकी बीवी कहाँ? दोनों, बोथ माने दोनों,
हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर गए हुए थे, यूजुअल एज यूजुअल पहले की तरह। इन द एब्सेंस ऑफ मंगूस, मंगूस की एब्सेंस में, इन देयर एब्सेंस, सॉरी इन देयर एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में, देयर माने उनकी, यहाँ पर THEIR है, देयर माने होता है उनकी, ठीक है, और THERE देयर माने वहाँ। इन द एब्सेंस ऑफ द, इन देयर एब्सेंस उनकी गैर मौजूदगी में, मंगूस सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक, मंगूस ने बेबी को स्नेक से बचाया। एंड प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल, अपने आप को फेथफुल भरोसेमंद सच्चा प्रूफ किया, ठीक है, वफादार प्रूफ किया। द मंगूस स्टेन्ड विद ब्लड सेट एट द गेट ऑफ द हाउस, मंगूस तकबों से भरा हुआ गेट पर आके बैठ गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम माने कुछ देर, कुछ देर बाद, द मदर ऑफ द बेबी, बेबी की मदर क्या होती है, रिटर्न होती है, वापस आती है, फ्रॉम द वर्क, वर्क से वापस आती है। शी सॉ, उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, सॉ मैंने देखा। द मंगूस सिटिंग एट द गेट, मंगूस कहाँ है, गेट पर बैठा हुआ है। शी ऑल्सो सॉ द मार्क्स ऑफ ब्लड ऑन इट, उसने ये भी देखा कि उसकी बॉडी पे धब्बे पड़े हुए हैं ब्लड के, ठीक है, समझ में आ रही बात। शी थॉट दैट इट हैड किल्ड हर बेबी, उसने सोचा कि मंगूस ने उसके बेबी को मार दिया है। एंड ड्रंक इट्स ब्लड, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रंक होती है, ड्रंक माने पी गया, सॉरी थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, ड्रंक माने पी गया, उसका खून पी गया उसके बेबी का। शी लॉस्ट हर टेम्पर, वो गुस्से में आ गई। शी एट वंस किल्ड द मंगूस विद स्टिक, उसने, शी माने वो भी होता है और उसने भी होता है, उसने एट वंस माने अचानक, किल्ड माने मार दिया, किसको मार दिया, मंगूस को, किससे मार दिया, स्टिक से मार दिया। तो शी एट वंस किल्ड द मंगूस विद अ स्टिक। द मदर एंटर्ड द बेबीज रूम, और माँ उसकी जब बेबी के कमरे में गई, बेबी के कमरे में, अपोस्ट्रोफियस मतलब बेबी के कमरे में गई। एंड सॉ हर बेबी स्लीपिंग सेफ, और उसने देखा कि बेबी सेफली सो रहा है, ठीक है, ऑन हिज एंड साउंड ऑन हिज बेड, सेफ एंड साउंड ऑन हिज बेड, मतलब बहुत अच्छी सी नींद ले रहा है ना। अ ब्लीडिंग स्नेक वॉज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, एक खून बहता हुआ स्नेक फ्लोर पर पड़ा हुआ है। बिसाइड इट, उसके पास में, है ना, बिसाइड माने पास में, फ्लोर माने फर्श पर, ना डेड माने मरा हुआ, ठीक है। नाउ शी हैड अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट, अब वो पूरी घटना को, इंसिडेंट माने घटना को समझ चुकी थी। एंड रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया था कि हर ब्लंडर वॉज वेल, उसकी गलती गलत थी। सो शी रिपेंटेड एट हर फॉली, रिपेंटेड यानी इसने तौबा की अपनी गलती पर, अपनी मूर्खता पर, फुलिशनेस से फॉली बना है। आफ्टर सम टाइम द पुअर मैन ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, कुछ देर बाद पुअर मैन भी घर पर आया अपने काम से। मतलब ही सॉ मंगूस लाइंग डेड एट द गेट ऑफ द हाउस, उसने देखा, ही सॉ की मतलब ही माने वो, ही माने उसने भी होता है, सॉ माने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, उसने क्या देखा, मंगूस लाइंग डेड, मरा पड़ा है, लाइंग माने पड़ा हुआ है, डेड माने मरा, मरा पड़ा हुआ है, नेवला मरा पड़ा हुआ है, कहाँ पे, एट द गेट ऑफ द हाउस, हाउस के गेट पर। व्हेन ही इंटर्ड द बेबीज रूम, जब वो बेबी के रूम में गया, ही सॉ अ डेड स्नेक लाइंग नियर द बेबीज बेड, उसने देखा कि मरा हुआ स्नेक पड़ा हुआ है बेबी के बेड के पास। हिज वाइफ वॉज सिटिंग, उसकी वाइफ बैठी हुई है देर, एंड वीपिंग बिटरली, बहुत बुरे तरीके से रो रही है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द मैटर वॉज, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सका कि क्या मैटर था, कि क्या माजरा था। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू टेल हिम, उसने अपनी वाइफ से पूछा, आज़मा ने पूछा अपनी वाइफ से कि टू टेल हिम, उसे बताओ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। व्हेन हिज वाइफ नरेटेड, उसने जब उसकी कहानी सुनाई, नरेटेड हिम द होल स्टोरी, पूरी कहानी जब बताई उसको, और टोल्ड हिम, बोला उसे, व्हाट हर फॉली, उसकी क्या मूर्खता है, गलती है। द पुअर मैन ऑल्सो रिपेंटेड वेरी मच, उसको भी बहुत पछतावा हुआ, तौबा की, रिपेंट मतलब होता है तौबा करना। बोथ क्राइड बिटरली, दोनों रोने लगे, फॉर द डेड मंगूस, मंगूस के लिए जो मर गया था। दे फेल्ट एज इफ दे हैड लॉस्ट देयर ओन सन, उन्हें ऐसा महसूस हुआ, दे फेल्ट मतलब होता है महसूस हुआ, एज यानी जैसे कि, अगर उन्होंने अपना ही बेटा खो दिया हो, लॉस्ट देयर ओन सन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, आपको दिख रहा है, और ये मीनिंग्स हैं, इसको ये भी याद करना चाहिए, और ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। आई होप कि समझ में आई होगी, पूरी इंग्लिश से हिंदी हमने बताई है।
उसको नोट भी करें और समझें जो जो वर्ड्स के मतलब आपको नया पता चला हो। ओके।